Good evening, students of BA first year. Today we are going to start Oxford Grammar, and you know very well कि in last semester you have read first three exercises, and from the fourth exercise our new syllabus will start. वहाँ से शुरू होगा. And आपकी एक और book है Poetic Palette. उसमें we have some poems. We'll read that poems after these exercises. So आपनी जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर है प्लीज़ उसे ओपन कीजिए और अपनी एक्सरसाइज फोर्थ निकालिए. उसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हाट डज इट मीन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके साथ इज, एम, आर. लिख लीजिए कॉपीज पे. सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. इसका क्या मतलब है कि आप किसी काम के मिडिल में हैं. अगर आपने एक्सरसाइज निकाली हुई है, खोली हुई है, तो उसमें एक सेंटेंस है आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. व्हाट डज इट मीन? पर्सन क्या है? वो ट्रेन की वेट कर रहा है. इट मीन्स वो कहाँ पे है? वो स्टेशन पे है ना. ट्रेन कब आएगी ही डजंट नो, लेकिन वो वेट कर रहा है. वो मिडल ऑफ एक्शन में है. अगर आप किसी भी एक्शन के मिडल में होते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. इसमें ए पार्ट में यही बताया हुआ है. देन बी पार्ट आ जाता है. उसमें एक तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स बताई हुई हैं. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई के साथ एपोस्ट्रोफी एम डाला हुआ है. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? एम लुकिंग फॉर समथिंग. और अगर पूरा लिखा हुआ है तो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. लाइक दिस विल रीड. एंड अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू विल यूज़ नॉट. लाइक आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. अगर नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? आई एम नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन. आई एम, आई सब्जेक्ट, एम आपका वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब है. देन नॉट वर्ब जो मेन है उसके साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन. अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एम आगे आ जाएगा, ये यानी आपका जो वर्ब है दैट विल कम इन फ्रंट. एम आई वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या मैं ट्रेन की वेट कर रहा हूँ, और पीछे इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा. और इसी का एक WH सेंटेंस भी हम जिसे कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वही फॉर्मेशन रखते हैं और आगे क्या आ जाता है, जैसे वाई, व्हेन, है ना, हु, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं. तो हम लगा सकते हैं वाई आर यू वेटिंग फॉर द ट्रेन, या वाई एम आई वेटिंग फॉर द ट्रेन. वाई एम आई वेटिंग फॉर द ट्रेन. ओके, राइट डाउन दीज सेंटेंसेज, यू विल कम टू नो द क्लैरिफिकेशन. आपको अच्छे से समझ आता जाएगा. बी पार्ट में यही है. और एक बात इसमें बता रखी है, जो आपका यू है, देखो आई के साथ तो एम ही जाएगा. ओके, आई के साथ एम वर्ब ही लगेगी जो हेल्पिंग वर्ब है. यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, यानी जितने भी आपके प्लूरल हैं उनके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा. यू सिंगुलर है लेकिन एक्सेप्शनल केस में आता है तो यू के साथ हम आर लगाएंगे. यू, वी, दे, इनके साथ आर लगेगा. ही, शी, इट के साथ इज लगेगा. अगर यहाँ पे ही, शी की जगह पे कोई नाम है, राधा है, राम है, जो भी नाम है, लॉरा है, एंड्रयू है, तो वहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे. ओके, गॉट इट. तो इस तरह से आपका बी पार्ट भी खत्म होता है. देन कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट. सी पार्ट में क्या बताया हुआ है? कहते हैं कि एक तो आप बोलने के टाइम पे, जब यू आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. बट सम टाइम फॉर लॉन्ग पीरियड, लाइक यू आर डूइंग BA, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एनी कॉलेज, तो वहाँ पे आप, अगर आपको कोई शाम को आपका रिलेटिव मिलता है, फ्रेंड मिलता है, तो वो कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो इन दिनों, तो यू कैन ईजिली से फॉर्मूला वुड बी द सेम, आई एम डूइंग BA, मैं BA कर रहा हूँ. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क, लेकिन आप कर तो रही हो ना वो काम रेगुलरली. You are going regularly college, you are giving the exams, you are giving the MSTs, you are giving the assignments, you are doing all the works related to your BA. Okay, so आप क्या लिखेंगे? I am doing BA. फॉर्मूला सेम रहेगा. यहाँ पे क्या हो गया? काम लॉन्ग पीरियड का हो गया, यानी आप फिर भी मिडल में तो हो, लेकिन स्पीकिंग पे के मिडल में आप एक्शन में नहीं हो. यानी उन दिनों अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप, हो सकता है BA सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आप BA 1 कर चुके हैं, BA सेकेंड ईयर यानी BA के मिडल में है.
या फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का अपना एक सेम निकाल दिया है या कुछ दिन निकाल दिए हैं, तो आप लॉन्ग पीरियड के लिए कहेंगे आई एम डूइंग BA। इन्होंने एक सेंटेंस और बताया हुआ है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं इन दीज डेज आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, बट स्टिल आप कंपनी में उस प्रोजेक्ट पे डेली काम कर रहे हैं। देन एक और चीज़ है इसमें कि अगर आप लॉन्ग पीरियड में कोई चेंजेस आते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें पास्ट का और प्रेजेंट का, तो लॉन्ग पीरियड बन जाता है। उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं, जैसे दे हैव यूज्ड कि नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड्स इज इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग, यानी जो कारों का नंबर है, यानी कारें हैं वो पहले रोड पे इतनी नहीं थी, पर अब क्या हो रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं। दूसरा वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है द अर्थ इज स्लोली गेटिंग वार्मर। धीरे धीरे अर्थ है वो गर्म होती जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, और एक लास्ट सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और साथ में फ्यूचर का टुमारो लगाते हैं, टुमारो किसको बताता है, फ्यूचर को, और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं आई एम गोइंग बॉम्बे टुमारो, इट मीन्स फॉर्मूला सेम है लेकिन आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। अभी तो नहीं ना कर रहे आप वो काम। मीन्स क्या है, जो काम आप अभी कर रहे हैं या आप लॉन्ग पीरियड में कर रहे हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। और अगर आप साथ में टुमारो लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो जो लास्ट सेंटेंस है उसमें आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज पे आएँ तो उन्होंने आपको पिक्चर्स दे रखी हैं और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। दो सेंटेंसेस आर वेरी इजी। फर्स्ट सेंटेंस बनाया हुआ है हिज राइडिंग अ बाइसिकल, वो बाइसिकल चला रहा है। दूसरे में दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन्स के लिए हम दे लगाएंगे। दे के साथ हमने पढ़ा है आर लगेगा, यू दे वी, इनके साथ आर लगेगा। दे आर प्लेइंग, जो भी गेम है बास्केटबॉल। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अ गर्ल इज देयर, वो क्या कर रही है, फोटो ले रही है। शी इज टेकिंग अ पिक्चर और फोटो। दूसरी जगह क्या है, एक पेंटर है, वो पिक्चर को पेंट कर रहा है, तो हम क्या लगेगा, ही इज पेंटिंग अ पिक्चर। देन टू पर्सन्स आर देयर, वो कैरी कर रहे हैं एक पार्सल को, तो हम क्या लगाएंगे, दे आर कैरिंग अ पार्सल। ओके, देन पार्ट बी है, पार्ट सी है, इनको आप करके देखिएगा। दीज आर वेरी इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट। ऑक्सफोर्ड ग्रामर को साथ में लेके बैठिए, जो भी मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली जो एक ये एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। डेली विल डू द एक्सरसाइजेस एंड आई होप डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।